वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सैलरी शेड्यूल ITR 2 और ITR 3 के लिए कैसे फिलअप करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो ये हमारा ITR 2 और 3 का शेड्यूल है सैलरी का। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में हम जाएंगे। ऑप्शन में जैसे है क्लिक करेंगे, इनेबल मैक्रो करेंगे प्रीवियस रिटर्न के जैसे जिसे ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे ये इनेबल मैक्रो हो जाएगा। ये ऐसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें हम एडिट कर सकते हैं। ये कुछ मैसेज आएगा, ये असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए है। ये जो चीज है, ग्रीन फील्ड्स आर फॉर डाटा एंट्री, रेड लेवल्स आर मैंडेटरी फील्ड एंड डू नॉट यूज Ctrl+X Ctrl+V और कट एंड पेस्ट व्हाइल डूइंग द डाटा एंट्री। तो चलिए हम इसको ओके करते हैं। अभी देखिए हम शेड्यूल ऑफ सैलरी भरना चालू करते हैं। देखिए शेड्यूल एस मीन शेड्यूल ऑफ सैलरी, डिटेल्स ऑफ द इनकम फ्रॉम द सैलरी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर भरेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयर भरेंगे। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो कुछ भी एम्प्लॉयर का टाइप्स है वहां पे ड्रॉप डाउन मेथड से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयर डालेंगे। यहाँ पे एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर डालेंगे। यहाँ पे स्टेट डालेंगे, स्टेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से हम ले सकते हैं, उसके टाउन एंड सिटी डालेंगे, उसका पिन कोड डालेंगे। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया एम्प्लॉयर के बारे में। तो चलिए हम सैलरी का डिटेल्स भरते हैं। सैलरी ग्रॉस सैलरी में इसमें 1A 1B 1C 1D 1E एंड 1F है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), इस सैलरी में हमको कितने कंपोनेंट है वो सब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन से आपको जितने भी कंपोनेंट होगा, जो कंपोनेंट अप्लीकेबल होगा वो अपने अप्लाई कर देंगे। ऐसा ही ओपन छोड़ दें, एम्प्टी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने सबको ले लिया है लगभग। तो देखिए बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलाउंस है, यहाँ पे अमाउंट भरते चले जाएंगे। आपके फॉर्म नंबर 16 से जो मिल जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस है, लीव ट्रेवल अलाउंस है, चिल्ड्रन अलाउंस है, अदर अलाउंस है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स पेंशन स्कीम रेफर टू अंडर 80 CCD, ये सब पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। उसके बाद से हम देखते हैं वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट एज पर सेक्शन 17(2). यहाँ पे भी हमने परक्यूजिट के पूरा लिस्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप देखेंगे, आप देख लेंगे क्या क्या आपका अप्लीकेबल है वो डाल देंगे, जो अप्लीकेबल नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। जो हमने पूरा का पूरा लिस्ट ले लिया। एकोमोडेशन है, कार एंड अदर ऑटोमोटिव है, स्वीपर गार्डन और वॉचमैन है, कार, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है दिया हुआ है। इसको पूरा का लिस्ट मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3) क्या होती है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। देखिए कंपेसेशन है, उसके बाद से एनी पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड फ्रॉम द SSC फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, ये सब पूरा का पूरा लिस्ट, एनी अदर लिस्ट दे। इसको यहाँ पे करेंगे, जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे, जो है उसको ले लेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे उसके अमाउंट दे देंगे। उसके बाद से इनकम फ्रॉम द रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन ए नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A, ये इसका पूरा डिटेल्स है। नोटिफाइड कंट्री कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है, उसके बाद कनाडा है। ये तीनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन ए कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A, इन तीनों कंट्री के अलावा जो कुछ है वो ही उसका फिगर यहाँ पे लेंगे। उसके बाद से क्या होगा, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अदर देन नोटिफाइड कंट्री। उसके बाद इनकम टैक्सेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन विच रिलीफ अंडर सेक्शन 89 वाज क्लेम्ड इन एनी एरिया, वो यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद से देखिए हमारा दूसरा चीज आ गया है। दूसरे एम्प्लॉयर के बारे में हम अगर दो जगह काम किए तो दूसरे एम्प्लॉयर का डिटेल्स उसी पुराने पैटर्न पे हम भरते चले जाएंगे जैसे है वैसा। जैसे आपका सैलरी अंडर सेक्शन 17(1) हो गया, फिर उसके बाद से परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17(2) हो गया, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी आपका सेक्शन 17(3) हो गया। ये पूरी का पूरा सभी एम्प्लॉयर के बारे में इसी तरह से भरते हुए चले जाएंगे। उसी तरह से आपका ये आपका बेनिफिट है वो पहले से जैसा है उसको आ जाएगा। उसके बाद से जो है ग्रॉस टोटल, यहाँ पे अगर सैलरी ऐड करना चाहे तो एक सैलरी भी ऐड कर सकते हैं, एक रो ऐड करना चाहे 17 में तो रो ऐड कर सकते हैं, 17(2) में रो ऐड कर सकते हैं, 17(3) में रो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक अदर सैलरी एम्प्लॉयर ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ग्रॉस टोटल सैलरी यहाँ पे पूरा का पूरा आ जाएगा। उसका इनकम
claimed for relief under section 89, वो यहाँ पर ऑलरेडी हम जो 89A में रिलीफ क्लेम किया उसको ले लेंगे. Less allowances to the exempted under section 10. Note, ensure that it is included in salary income under section 17(1), 17(2) and 73. यहाँ पे जो कुछ भी हम एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं इसको हमको ध्यान में रखना होगा कि ये ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर 17(1), 72 एंड 73 में शामिल हुआ है. अगर ये शामिल नहीं हुआ है तो इसका एग्जाम्पशन हम नहीं क्लेम कर सकते हैं. इस बात को हमेशा ध्यान. उसके बाद एग्जाम्पशन क्लेम करने के बाद ये नेट सैलरी ऑटोमेटिक रिजल्टेंट फिगर आएगा. उसके बाद से स्टैंडर्ड डिडक्शंस है. एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16(2) है. उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है जो कहीं कहीं एप्लीकेबल है, कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं है, वो डालेंगे. उसके बाद से जो फिगर आएगा, रिजल्टेंट फिगर आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस, इनकम फ्रॉम द सैलरी होगा. और यही हमारा जो इनकम फ्रॉम सैलरी के कॉलम में आपके मेन रिटर्न नंबर 2 और रिटर्न नंबर 3 में जाएगा. तो चलिए वीडियो खत्म होता है. इसके बाद हम देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को ITR 2, ITR 3, ITR 4, 5, 6, 7 में कैसे भरेंगे इसके बारे में बात करते हैं. अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं. इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट देते रहिए, जिससे कि हम अपना अगला वीडियो इससे भी अच्छी तरह से बना सकें. अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं. थैंक यू, धन्यवाद.